द पब्लिक इंडिया के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गजनफर अब्बास। आप सभी आजकल खबरें देख रहे हैं वोट चोरी के ऊपर। कल बहुत ज़बरदस्त अपोजिशन पार्टीज़ की तरफ से पार्लियामेंट के बाहर प्रोटेस्ट मार्च हुआ और ये प्रोटेस्ट मार्च इलेक्शन कमीशन की तरफ बढ़ रहा था और सभी अपोजिशन लीडर्स को डिटेन किया गया और नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में सब जगह ये खबरें आईं। लेकिन जब ये सब कुछ चल रहा था उसी वक्त लोकसभा में दो मनी बिल्स, दो फाइनेंस के जो बिल्स थे वो पास हो गए। जहां अपोजिशन एक तरफ बिहार में चल रहे एसआईआर और जो इलेक्शन कमीशन का जो पूरा प्रोसेस है, जो नई वोटर लिस्ट बनाई जा रही है, उसके ऊपर मोदी सरकार को घेर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ लोकसभा में मोदी सरकार की जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण और बीजेपी की तरफ से दो जो फाइनेंस बिल्स आए। पहला है टैक्सेशन लॉज का जो अमेंडमेंट किया गया है और जो दूसरा बिल है वो है द इनकम टैक्स एक्ट, जो कि 1961 का जो एक्ट था उसको पूरी तरीके से बदल दिया गया है। उसमें काफ़ी बदलाव कर दिए गए हैं। इस इनकम टैक्स बिल के तहत मोदी सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि इसमें भाषा जो है वो बहुत आसान कर दी गई है लोगों के लिए और जो जटिलताएं थी उनको दूर किया गया है और लोगों की आसानी के लिए ये नया बिल लाया गया है। लेकिन ये बिल कोई छोटा मोटा बिल नहीं है, क्योंकि जब सबका ध्यान एसआईआर के ऊपर और इलेक्शन कमीशन और चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तमाम मुद्दों पर घिरी हुई है वोट चोरी के मुद्दे पर, उस वक्त किसी का भी ध्यान इस बिल के ऊपर नहीं गया जो कई महीनों से इस बात की आशंका थी कि मानसून सत्र में इसको पास किया जाएगा। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अपोजिशन वहां मौजूद नहीं था लोकसभा में, कोई इस पर डिबेट नहीं हुई, किसी को ये नहीं पता कि मोदी सरकार जो ये दावा कर रही है उसमें ट्रांसपेरेंसी भी है या नहीं और ये कितना लाभदायक है लोगों के लिए। तो अब हम आपको बता दें, सबसे पहला जो इसमें प्रॉब्लम है वो है आपके डेटा प्राइवेसी का। आपका जो पर्सनल डेटा है उसके ऊपर अब कौन कब क्या जांच कर दे, मोदी सरकार की एजेंसी कब उस पर जांच बैठा दे, कब आपका डेटा बिना आपकी परमिशन के एक्सेस कर लिया जाए, आपको नहीं पता। अगर ये लोकसभा में बिल जो पास हुआ है ये राज्यसभा में भी पास होने के बाद कानून बन जाता है तो फिर ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। इस नए इनकम टैक्स बिल में एक प्रोविजन है 247। इसके तहत जो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं जैसे कि आईटी डिपार्टमेंट और ईडी और दूसरी तरह की जो एजेंसीज हैं उनके पास पूरा एक्सेस होगा आपका जो वर्चुअल डिजिटल स्पेस है उसको देखने के लिए, उसको चेक करने के लिए। इसके लिए वो बाध्य नहीं है कि आपको कोई नोटिस जारी करें, आपको कोई वारंट दें या आपसे परमिशन लें, क्योंकि इस क्लॉज के तहत उनको इस बात की छूट दी गई है। अगर ये बिल कानून की शक्ल ले लेता है तो बिना आपकी परमिशन के आपका जीमेल, आपके दूसरे अकाउंट्स, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स और बैंक्स के अकाउंट्स बिना आपकी परमिशन के एक्सेस हो रहे होंगे। असल में मोदी सरकार जहां इनकम टैक्स का ये जो नया बिल आया है इसको एक फाइनेंस बिल के तौर पर और मनी बिल के तौर पर पेश कर रही है, ये उससे कहीं आगे की चीज़ है, क्योंकि इसमें डेटा की बात हो रही है। वो डेटा आपका पर्सनल डेटा जो बिना आपकी परमिशन के एक्सेस किया जा सकता है और यही बात बहुत ज़्यादा विवाद का कारण बन सकती है। इसमें लिखा हुआ है कि इसमें टैक्सेशन से जुड़ी हुई बातें हैं, इसमें एक्सपेंडिचर यानी कि जो कोई खर्चा करता है उससे जुड़ी हुई बात है और रजिस्ट्रेशन, इन तीनों चीज़ों की बात हो रही है। लेकिन ये अगर देखा जाए डेटा के मद्देनज़र तो ये आपकी जो फ्रीडम है और जो फंडामेंटल राइट है जो संविधान आपको देता है उसका पूरी तरीके से उल्लंघन इस बिल के द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि अगर लॉ के हिसाब से देखें तो सबसे गैर कानूनी बात यह है कि बिना आपकी परमिशन के आपका वर्चुअल डिजिटल स्पेस जो है वो मोदी सरकार की जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं जो उनके अधीन अब आती हैं वो बिना आपके परमिशन के एक्सेस कर रही होंगी। आपको याद होगा सन 2023 में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आया था, उसमें भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, सुप्रीम कोर्ट में भी वो मैटर गया था। उसके ये विपरीत है, ये देखा जाए तो एक तरह का विरोधाभास है, क्योंकि उसमें ये कहा गया था कि अगर किसी तरीके का डेटा एक्सेस करना है एजेंसीज को, गवर्नमेंट एजेंसीज को, तो उसमें एक कानूनी तरीका होना चाहिए, यानी बिना परमिशन के कोई भी आपका पर्सनल डेटा एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन उसी कानून में अपने आप में एक विरोधाभास ये था कि इसमें दो सेक्शंस ऐसे थे जो एजेंसीज को अलाउ भी कर रहे हैं
जिस वजह से ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में चला गया था और जिसका फ़ायदा उठाकर मोदी सरकार ने ये जो नया बिल इनकम टैक्स जो लॉ आया है इसमें वही प्रोविज़न रख दिया है जिसमें एजेंसीज़ के पास खुली हुई छूट होगी कि वो जब चाहें किसी के भी बैंक अकाउंट्स, जीमेल अकाउंट्स या सोशल मीडिया अकाउंट्स को बिना उनकी इजाज़त के एक्सेस कर लें। इसी साल मार्च में इंटरनेट फ्रीडम फेडरेशन ने गवर्नमेंट को और जो कमेटी बनी थी इस बिल के रिगार्डिंग उसको लिखा था कि ये जो पूरा बिल है इसको दोबारा रिव्यू किया जाए और जो डेटा प्राइवेसी की जो चीज़ें हैं उसके ऊपर दोबारा ध्यान किया जाए कि क्या ये डेटा प्राइवेसी का उल्लंघन तो नहीं कर रही है, कहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ तो नहीं जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जो इंटरनेट फ्रीडम फेडरेशन की तरफ से जो सुझाव था या जो रिव्यू करने की एक अपील की गई थी उसको नज़रअंदाज कर दिया गया। जब मानसून सत्र शुरू होने वाला था उससे पहले से आशंका थी कि कुछ मनी बिल्स लाए जाएंगे, ख़ास तौर पे जो इनकम टैक्स का बिल लाया जाएगा उसमें डेटा प्राइवेसी की बात और इसकी आशंका पहले से जताई जा रही थी। तभी से आईटी डिपार्टमेंट और अब भी आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से ये बयान आया है कि इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन होता है सोशल मीडिया पर और जो डेटा है उसकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है बिल्कुल बरकरार रखी जाएगी। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि बिना मंजूरी के, बिना इजाज़त के किसी का भी पर्सनल डेटा को एक्सेस करना खुद डेटा प्राइवेसी का जो कानून है उसके ख़िलाफ़ है और संविधान के ख़िलाफ़ है। और दूसरी चीज़ कि कोई भी चीज़ इनक्रिप्टेड जैसी नहीं है। कई बार खबरें आ चुकी हैं कि व्हाट्सएप का या जितना भी इनक्रिप्टेड डेटा की बात होती है वो कितना सेफ़ है, ये बात भी सामने आ चुकी है। आपको याद दिलाते चले, दिसंबर 2023 में मोदी सरकार घिर गई थी पत्रकारों की और अपोजिशन लीडर्स की जासूसी कराने के आरोप में। और जासूसी कराई गई थी एक सॉफ्टवेयर के जरिए, सॉफ्टवेयर का नाम था पेगासस। वो मैटर भी सुप्रीम कोर्ट में गया, मामला ठंडे बस्ते में चला गया और 40 पत्रकारों की जासूसी की गई थी और जो सरकार के लिए काफ़ी क्रिटिकल साबित हो रहे थे, सरकार से सवाल कर रहे थे, सरकार के पास सवालों के जवाब नहीं थे। कई अपोजिशन लीडर्स, राहुल गांधी का भी नाम उसमें आया था और ख़ुद कुछ बीजेपी सरकार के मिनिस्टर्स की भी जासूसी करने के आरोप मोदी सरकार के ऊपर लगे थे। इसके अलावा एक और मैटर है जो पिछले साल हुआ, कांग्रेस के जो अकाउंट्स हैं उनको सीज कर दिया गया था आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से इनकम टैक्स का एक मुद्दा, एक मैटर बताते हुए। तो क्या गारंटी है कि ये जो नया इनकम टैक्स बिल लोकसभा में पास हुआ है, अगर ये राज्यसभा में भी पास होने के बाद एक कानून का रूप ले लेता है तो बदले की जो राजनीति होती है या खुफिया वाली जो राजनीति होती है उसके तहत विपक्ष के खिलाफ या फिर जो लोग सवाल करते हैं सरकार से उनके खिलाफ, जो क्रिटिकल हैं, जो पॉलिसीज़ के ऊपर सवाल करते हैं उनके खिलाफ इसका मिसयूज़ नहीं होगा। एक तरफ आप जानते हैं कि मोदी सरकार के ही रहते रहते पिछले 11 सालों में कई बड़े बड़े नामी गिरामी पूंजीवादी कई इंडियन बैंक्स को करोड़ों का चूना लगा के विदेशों में भाग गए और आज तक उनका कुछ अता पता नहीं है। मोदी सरकार लगातार कहती रही कि इन भगौड़ों को वापस लेके आएंगे, लेकिन आज तक उसमें कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी ये जो इनकम टैक्स का जो नया बिल आया है इसका इस्तेमाल क्या अपने खिलाफ भी करेगी, सबको एक्सेस करेगी या कुछ सिलेक्टेड लोगों के अकाउंट्स को एक्सेस किया जाएगा? सवाल बहुत से हैं। अभी ये कानून नहीं बना है, राज्यसभा में अभी ये बिल पेश किया जाएगा, वहाँ पर देखना होगा कि क्या होता है। लेकिन अगर ये बिल कानून बन गया तो ये आम जनमानस के लिए जो संविधान है उसके मद्देनज़र और जो डेटा प्राइवेसी है और जो फ्रीडम है किसी के पर्सनल डेटा से जुड़ी हुई, उसके मद्देनज़र देखा जाए तो खुले तौर पर गैर कानूनी है। और एक तरीके से कहा जाएगा कि एक तरफ मोदी सरकार वोट चोरी में घिरी हुई है तो अगली बार शायद डेटा चोरी में भी घिरती नजर आए। आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमको बता सकते हैं कि ये जो बिल इनकम टैक्स बिल नया लेके आया गया है मोदी सरकार की तरफ से, इसमें जो डेटा की प्राइवेसी के ऊपर सवालिया निशान लग रहे हैं, इस पर आपका क्या सोचना है। आज के शो में इतना ही। बहुत जल्द आपसे जुड़े हुए एक नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।